Hello everyone. Today in this video I will explain you how to fill the Videx form for visa application for Germany. So first we'll search Videx form on Google. I will also share you the Videx application form link. So we'll go to visa application. So this is the link. I will paste it in the description. So ये फॉर्म आपको आपके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है. तो we can click on new application, and here we have to write the family name, your surname. In my case, for example, you can take Kumar, and your first name, it can be Ramesh. Date of birth, you have to write like this: 15/9/1995, and it will automatically format it according to the form. Then your place of birth, ये बिल्कुल जैसा आपके पासपोर्ट में लिखा है वैसा होना चाहिए. सो इन माय केस इट इज दिल्ली. दिल्ली. अगर आपके पासपोर्ट में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है तो उस केस में भी आपको खाली दिल्ली लिखना है. देन आपकी कंट्री ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है, ये सारी डिटेल्स आपको अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग फिल करनी है. इंडिया. ड्रॉप डाउन में से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल. ये आपका मार्शल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं मैरिड हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स. अगर आप मैरिड है तो आपको एक अलग से डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी आपकी, लाइक आपकी वाइफ की. आपके अगर कोई चाइल्ड है तो उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी. तो अभी इस केस में हम सिंगल लेते हैं. करंट नेशनलिटी, जो आपकी करंट नेशनलिटी है, इंडिया हमारे केस में. ओरिजिनल नेशनलिटी हमारी इंडिया है तो इसमें भी हम इंडिया फिल करेंगे. इसको आपको एम्प्टी छोड़ना है बिकॉज हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है या जिसके थ्रू हम जा रहे हैं वो EU, EA और स्विट्जरलैंड में से नहीं है, ना हमारे स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट. तो इसको हम एम्प्टी छोड़ेंगे, यस पे टिक नहीं करना हमें. फिर आते हैं हम ऑक्यूपेशन पे. ऑक्यूपेशन करंट फॉर स्टूडेंट के केस में, अगर राइट नाउ आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है तो नो ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी. स्टेट, जो भी आपके कॉलेज का या एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एड्रेस है. हाउस नंबर, सॉरी स्ट्रीट डाल देते हैं, लाजपत नगर. हाउस नंबर 12. पोस्टल कोड डाल देते हैं, टाउन दिल्ली. योर कंट्री इंडिया. ये आपका कंप्लीट एड्रेस रहेगा. मैंडेटरी नहीं है, अगर आप फिल नहीं करना चाहते तो उसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, खाली करंट ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करके, लाइक दिस. सो ये मैंडेटरी नहीं है. तो आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं. ओके. फिर आते हैं कॉन्टैक्ट डाटा. इसमें आप अपनी जो एप्लीकेंट है उसकी आपको अपना डिटेल्स फिल करनी होंगी, लाइक उसके एड्रेस. तो आपको अपने जहाँ पे आप करंटली रहते हैं, जो आपका पासपोर्ट में एड्रेस है, आपको वो फिल करना है. तो सपोज इस केस में हम फिल कर सकते हैं. मैं अपना एड्रेस फिल कर देता हूँ. पोस्टल कोड
जो भी आपका पोस्टल कोड है। दिल्ली, सपोज आपका टाउन गुड़गांव है और स्टेट हरियाणा है, तो आपको अपना टाउन लिखना है यहाँ पे गुड़गांव के, हम गुड़गांव डाल देते हैं रेफरेंस के लिए। और कंट्री इंडिया, यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर +91 के साथ। अब इस केस में ये एरर दे रहा है बिकॉज ये प्लस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको उस केस में आप 0 डाल सकते हैं। और अपना ईमेल एड्रेस, मेक श्योर आप इसमें कोई स्पेस ना डालें, और इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है बिकॉज आपकी आई थिंक अगर आपकी नेशनलिटी सेम है आपकी करंट रेजिडेंस ऑफ कंट्री से, तो आपको इसको एम्प्टी छोड़ना है, अदरवाइज आपको यस टिक करना है और उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। फिर आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स पे। आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल्स इसमें डालनी है, लाइक हमारे केस में ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पासपोर्ट का नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट का नंबर मेंशन है वो आपको फिल करना है। डेट ऑफ इशू, जब आपका पासपोर्ट इशू हुआ था आपको, अभी हम एग्जांपल के लिए 2019 ले लेते हैं, 15 अगस्त वैलिड। कब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है? 2026 अगस्त। ओके 27, ओके 20। कौन सी स्टेट में आपका पासपोर्ट इशू हुआ था, तो इसमें आपको कंट्री डालना होता है, हमारे केस में इंडिया। इशूड बाय, आपका पासपोर्ट किसने इशू किया है, तो इसमें आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। बिकॉज ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, तो यहाँ पे डिपेंड आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। इशूड इन, ये इशूड कब हुआ था, सॉरी कौन से अथॉरिटी ने इशू किया है, तो आपके पासपोर्ट में मेंशन होगा, आप इस पे मेंशन कर सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है ये इन्फॉर्मेशन ही। तो इसमें आप अपने बायोमेट्रिक डाटा डालेंगे। तो अगर आपने कभी पास्ट में अपने शनिगन वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, तो आपने बायोमेट्रिक डाटा दिया होगा। अगर आपने बायोमेट्रिक डाटा दिया है तो इस पर आपको टिक यस करना है, बट हमारे केस में हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको यस टिक नहीं करेंगे। तो अब आते हैं ट्रैवल डाटा पे। इस पे आपको अपनी ट्रैवल इंफॉर्मेशन मेंशन करनी होती है कि आपका फर्स्ट जाएंगे हम ट्रैवल डाटा पे, तो आपका यहाँ पे आपको जर्नी का पर्पस, मतलब आपकी ट्रैवल पर्पस बताना है। तो हमारे केस में वो स्टूडेंट है, स्टडीज। और आप कौन सी यूरोपियन कंट्री में एंट्री कर रहे हैं फर्स्ट, तो हम जर्मनी में एंट्री करेंगे डायरेक्ट। और आपकी मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन, तो ये फर्स्ट, अगर दोबारा इस पे आते हैं, जो मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, मतलब यूरोपियन एंट्री, यूरोपियन यूनियन की किस कंट्री से आप अपनी जो मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन है उस पर एंट्री कर रहे हैं। ट्रैवल डेस्टिनेशन जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, तो ये भी हमारी जर्मनी है। और आपको किस टाइप की वीज़ा चाहिए, मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री, टू एंट्री, तो हमारे केस पे मल्टीपल एंट्री रहेगा। ओके। और आप किस डेट को अराइव कर रहे हैं शेनिगन एरिया में, तो अभी हम डाल देते हैं अक्टूबर 1। और आप वापस कब आएंगे, जो आपका फॉर एग्जांपल आपकी स्टडीज़ 1 साल की है, तो आप 1 साल का डाल सकते हैं, 2023 अगस्त 31। और इसमें आपको 90 डेज डालना है, क्योंकि जो इनिशियल आपको वीज़ा मिलता है वो 90 डेज का ही मिलता है। आपको वहाँ पे जर्मनी में जाके अपना एक्सटेंड कराना होगा, रेजिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, तो इसमें आपको 90 डेज डालना है।
अगर आपने लास्ट 3 इयर्स में कभी शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे टिक यस करना है। और जो आपका वीज़ा था उसके लिए आपको लिखना है कि कब से वैलिड है। हमारे केस में हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको हम यस टिक नहीं करेंगे। फिर आते हैं हम अपना एंट्री परमिट पे कि हमें कौन सी परमिट चाहिए। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन फिल करनी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। तो हम इस केस में इसको एम्प्टी छोड़ेंगे। फिर आते हैं हम रेफरेंस पे। तो यहाँ पे आपको अपने कॉलेज से इसकी डिटेल्स पूछनी है। जो कॉलेज आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगा वो आपको फिल करना है। तो हमारे केस में हमारा रेफरेंस है इनवाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं। तो सपोज मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ BSBI कॉलेज का। और कॉलेज कहाँ पे है? सेकंड ऑप्शनल है। एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे रजिस्टर है? तो आप कुछ भी अभी अभी एग्जाम के लिए मैं कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ, बट आपको जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देगा। आपका उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, लोकेशन ऑफ रजिस्टर, सब कुछ। यहाँ पे फैमिली नेम ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन में जो आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, एक पर्सन का आपको नाम बताएगा, आपको उसमें मेंशन करना है। सपोज यहाँ पे ले लेते हैं जॉन एग्जांपल के लिए। सॉरी, फैमिली नेम, यहाँ पे फैमिली नेम जॉन, और उसका डेट ऑफ बर्थ अगर कॉलेज ने प्रोवाइड किया है, क्योंकि मैंडेटरी फील्ड नहीं है, उसकी नेशनैलिटी और उसका जेंडर। यहाँ पे आपको उसका एड्रेस डिफाइन करना है। यहाँ पे ले लेते हैं हम अलेक्जेंडर प्लाज, हाउस नंबर एग्जांपल के लिए 12, पोस्टल कोड 10117 बर्लिन, टाउन सिटी में बर्लिन आएगा, कंट्री जर्मनी, और उसका जो टेलीफोन नंबर होगा आप वो भी मेंशन कर सकते हैं अगर उन्होंने प्रोवाइड किया है तो, और उनका ईमेल आईडी, जो आपका कॉन्टेक्ट पर्सन है उसका ईमेल आईडी। तो आपको जो रेफरेंस की डिटेल्स है वो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा। तो आपको एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन फिल करनी है। रेफरेंस में आपको सेलेक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके कॉलेज का नाम है वो डिटेल आपको पेपर पे मिलेंगी, एग्जैक्टली वही डालना है। तो आपको यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट करना है, उनका रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है, कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, अगर उनके डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डाटा है तो वो भी आपको फिल करना है, और यहाँ पे उनका एड्रेस मेंशन है वो आपको डालना है। टेलीफोन नंबर में डालना, मे बी आपका जो इंफॉर्मेशन मिले उसमें +49 होगा, तो वो उसकी जगह, प्लस की जगह आप 4 लगा सकते हैं इस केस में, सॉरी 0 लगा सकते हैं। और ये उनका कॉन्टेक्ट पर्सन का ईमेल आईडी। एंड फिर आते हैं एजम्पशन ऑफ कॉस्ट। ओके, फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं ट्रैवल एंड लिविंग कॉस्ट। इस केस में आपको बताना है कि जो आपकी ट्रैवल एंड लिविंग कॉस्ट ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे आर बीइंग कवर्ड बाय, वो किसके थ्रू, मतलब कौन उसको फाइनेंस कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल जनरली हम स्टूडेंट खुद फाइनेंस करता है तो एप्लीकेंट हिम और हरसेल्फ। ओके, अगर आपके फादर, आपकी फैमिली को स्पॉन्सर करते तो आप थर्ड पार्टी पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों दोनों करें तो दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमने इस वीडियो के लिए इसको हमने स्पॉन्सर भी सिलेक्ट कर लिया। तो मीन ऑफ सपोर्ट पे अब जाएंगे। ओके, कैश, हम कैश दिखा सकते हैं कि किस किस थ्रू
तरीके से हम सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड है, कैश है, ऑल एक्सपेंसेस है, ब्लॉक अकाउंट होता है हमारे केस में, तो इस एजप्शन ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द स्टे पे टिक कर सकते हैं। फिर आता है स्पॉन्सर की डिटेल, बिकॉज हमने यहाँ पे स्पॉन्सर को टिक किया है। तो अब स्पॉन्सर पे जाएंगे, टाइप ऑफ स्पॉन्सर पे जाएंगे, पर्सन। ओके, अगर आप अपने बैंक से लोन लिया है तो आप ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी पे जाएंगे और देन बैंक की डिटेल फिल करनी होगी। ओके, देन आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल पर्सन में आपके फादर ने आपको स्पॉन्सर किया तो फादर का सरनेम, फर्स्ट नेम, उनका एड्रेस जो उनके वैलिड गवर्नमेंट आईडी में मेंशन है, वो वही आपको एड्रेस डालना है उनका, और वही उनका फैमिली नेम और फर्स्ट नेम डालना है। ओके, तो फॉर दिस राइट नाउ हम इसको अनचेक कर देते हैं। ओके, देन हम जाते हैं सेव पे। अब इस सेव क्या करता है, जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट करेगा एक जेसन फाइल डाउनलोड करने के लिए। अब उसका यूज क्या होता है वो अभी हम बताते हैं। इसको आप सेव कर लीजिए। ओके, ये आपकी जेसन फाइल आ गई, ये आपको आगे काम आएगी। अगर आपको सेम इंफॉर्मेशन को एडिट करनी है तो आपको दोबारा सारी इंफॉर्मेशन फिर से फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप जाएंगे कंटिन्यू, आप जाएंगे डाउनलोड पीडीएफ पे, तो आपका जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वाइडेक्स का फिल हो चुका है, और अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो आपको इसके प्रिंट आउट लेने हैं, 2 प्रिंट आउट लेने हैं। आई विल प्रेफर एक कलर प्रिंट आउट हो और एक ब्लैक एंड वाइट हो, जो आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए लेके जाना है। सपोज आपको कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप दो केसेस, या तो आप सारी इन्फॉर्मेशन फिर से डालें, बट वो सही वे नहीं है। तो जो हमने जेसन फाइल डाउनलोड करी थी उसके थ्रू हम सारी इन्फॉर्मेशन को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो अब देख रहे होंगे आप, एक पूरा फॉर्म एम्प्टी है। तो अब हम जाएंगे इंपोर्ट पे, जो जेसन फाइल हमने डाउनलोड करी थी हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ये रही हमारी जेसन फाइल जो हमने डाउनलोड करी थी। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे हम। अब देखिए जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो ऑटोमेटिकली फिल हो गया। तो अगर आपको कोई फील्ड एडिट करनी है तो आप एडिट कर सकते हैं। ओके, एंड एडिट करने के बाद अगेन मैं आपको प्रेफर करूंगा अगेन सेव पे जाए, एंड अगेन जो जेसन फाइल है उसको, अपडेटेड जेसन फाइल है उसको सेव कर ले अपने पास। इन फ्यूचर वो आपको काम आएगी। तो राइट नाउ इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे वाइडेक्स फॉर्म फिल करना है। ओके, थैंक यू। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।